समाजात वाढत चाललेल्या व्यसनाच्या गंभीर समस्येविरोधात दावते इस्लामी इंडिया या संस्थेच्या कल्याणकारी विभाग GNRF गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन यांच्या वतीने संपूर्ण देशभर राबविण्यात येत असलेल्या से नो टू ड्रग्स या व्यसनविरोधी जनजागृती अभियानाअंतर्गत जळगाव शहरात भव्य जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। दिनांक 13 डिसेंबर रोजी जळगाव शहरातील शहीद अब्दुल हमीद चौक तांबापूर येथे सायंकाळी 8 ते 10 या वेळेत हा कार्यक्रम यशस्वीरित्या पार पडला। या कार्यक्रमाला जळगावचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी DYSP श्री नितीन गणपुरे हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। कार्यक्रमात GNRF मुंबई विभागाचे प्रमुख आरिफ अत्तारी यांनी समाजावर व्यसनामुळे होणाऱ्या घातक आणि नकारात्मक परिणामांवर सखोल मार्गदर्शन केले। मोठ्या स्क्रीनवर व्हिडिओ आणि PPTच्या माध्यमातून व्यसनापासून स्वतः कसे दूर राहावे आणि इतरांना कसे वाचवावे याबाबत त्यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले। निरोगी समाज निर्मितीसाठी सर्व नागरिकांनी या व्यसनविरोधी लढ्यात सहभागी व्हावे असे आवाहनही त्यांनी केले। यावेळी दावते इस्लामी इंडिया जळगाव जिल्हाध्यक्ष श्री जुबेर अत्तारी यांनी सांगितले की युवकांमध्ये व्यसनाची सुरुवात अनेकदा फॅशन म्हणून होते, मात्र हळूहळू ते आयुष्य उद्ध्वस्त करते। व्यसनामुळे आजपर्यंत असंख्य कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली असून समाज सुधारणेसाठी असे उपक्रम सातत्याने राबवण्यात येतील असे त्यांनी स्पष्ट केले। कार्यक्रमाच्या शेवटी DYSP श्री नितीन गणपुरे यांनी GNRFच्या सामाजिक उपक्रमाचे कौतुक करत समाज हितासाठी भविष्यातही असेच उपक्रम राबवण्यास शुभेच्छा दिल्या। हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी वसीम अत्तारी, मौलाना आवेज मदनी, मौलाना फारुख मदनी, तौफिक अत्तारी, मुख्तार शहा, आसिफ शहा, तोहित बेग, फैजान शेख, सय्यद शादाब अत्तारी व दानिश शहा यांनी विशेष परिश्रम घेतले। GNRF गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन टीम जळगाव। इस्लामी इंडिया का वेलफेयर डिपार्टमेंट गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन जो कि लोगों की मदद के लिए बनाया गया है और सोसाइटी को बिल्ड करना हमारा मोटिव है। तभी हम प्लांटेशन कर रहे हैं तो मकसद है कि सोसाइटी को बिल्ड करें। और अब हम जो एंटी ड्रग कैंपेन रन करें से नो टू ड्रग्स के नाम से, उसका भी मोटिव ये है कि हम लोगों को समझाएं और लोगों को नशे से बचाएं। इसी के माध्यम से आज जलगांव शहर में से नो टू ड्रग्स का प्रोग्राम रखा गया। भारी तादाद में यहाँ मौजूद उलमा कराम भी थे, हमारे यहाँ के गवर्नमेंट अधिकारी भी थे, डिप्टी सर भी थे और मोटिव ये था कि लोगों को इनकी मौजूदगी में एजुकेट करें, लोगों को समझाएं ताकि हम हमारे माशरे से इस तरह के ड्रग एब्यूज को एलिमिनेट करें, खत्म करें और साफ सुथरा बेहतरीन समाज बनाएं, लोगों के दिल में रहम डालें ताकि लोग एक दूसरे की मदद करें, लोग एक दूसरे का हाथ बटाएं और हमारे मुल्क को तरक्की की तरफ आगे से आगे बढ़ाएं। तो आप भी हमारी GNRF का साथ दें और देर सवाब करें। ये दावत इस्लामी ने ये काम उठाया है कि उस गवर्नमेंट का कुछ सपोर्ट है आपको? बहुत सारा सपोर्ट है। हम जहाँ भी जाते हैं, आपने भी देखा कि यहाँ पर डिप्टी सर भी थे, उनका अपना सपोर्ट था। हम जहाँ भी इस तरह के काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हर डिपार्टमेंट से कई इस तरह के सपोर्ट्स मिलते हैं। प्लांटेशन करते हैं तो सपोर्ट है। इसके अलावा हम जब इस तरह के ड्रग एंटी ड्रग कैंपेन रन करते हैं तो सपोर्ट है। कई ऑफिसर्स आते हैं, कई अधिकारी आते हैं और मोटिव ये होता है सब मिलकर जो है वो नशे के खिलाफ लोगों को एजुकेट करें, समझाएं और हमारे माशरे से नशा को खत्म करें। आपने जितने भी प्रोग्राम किए हैं उसका रिजल्ट क्या है अभी तक? बहुत सारे रिजल्ट हैं। जैसे अभी भी मैं आपको बताऊं, कुछ ना कुछ लोग मिलने के लिए खड़े होंगे और वो आकर ये कहते हैं कि हमें आज बहुत अच्छा लगा और हम इस नशे को आज अपनी जिंदगी से एलिमिनेट करते हैं। मैंने अब तक बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं और हर प्रोग्राम के बाद कोई ना कोई मिलता है और वो ये कहता है कि आज मैंने जो नियत की कि मैं नशा छोड़ दूंगा। कई लोग मिलते हैं और ये भी नियत करते हैं, कई लोग नहीं भी मिल पाते लेकिन उनकी इंटेंशन नहीं होती है कि मैं नशे को छोड़ता हूँ। तो हमने फील जो किया है वो ये है कि समझाने की कमी है। आप समझाएं, लोग तैयार है बुराइयों को छोड़ने के लिए। आप समझाएं और सवाब कमाएं। आपको क्या लगता है कितने अभी तक कितने लोगों ने ड्रग्स का बच्चों ने छोड़ा है, इसके बारे में क्या बोल सकते हैं उसके? ऑल ओवर इंडिया अब तक 500 से ज्यादा इस तरह के जो से नो टू ड्रग्स कैंपेन हो चुके हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि हर प्रोग्राम में 3-4 ऐसे लोग होते हैं जो सामने से आके रिवील करते हैं कि मैं नशे को अपनी जिंदगी से एलिमिनेट करता हूँ। तो मैं एग्जैक्टली अमाउंट तो नहीं कह सकता पर हर यानी लोगों को समझाना हमारा काम है और दिलों को फेरने वाली जात अल्लाह पाक की है। तो हमें यकीन अल्लाह पाक की रहमत से कि लोगों के दिल फेरेंगे और लोग जो है वो सही रास्ते की तरफ बढ़ेंगे। जो ड्रग्स एडिक्ट था तो आप दावत इस्लामी उसको क्या सपोर्ट करते इसके अलावा, इसके अलावा? हम लोगों को बस समझाने का काम करते हैं और अलग अलग हमारे तरीके हैं। कभी हम वर्कशॉप करते हैं, कभी हम 1 डे वर्कशॉप करते हैं, हम 3 डेज वर्कशॉप करते हैं। कभी ये 3 डेज के जो वर्कशॉप होते हैं कभी मस्जिदों में होते हैं, कभी गैदरिंग में होते हैं, कभी जो अलग अलग जगह पर होते हैं।
तो हम अपनी तरफ से अलग अलग वे में कोशिश करें, कभी काफले के नाम पे वर्कशॉप्स करते हैं, कभी एक दिन राय खुदा में नाम से वर्कशॉप करते हैं, और मकसद होता है लोगों को बैठाएं, समझाएं, उनको टाइम दे और एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करके उनको प्यार से समझाएं। और याद रखिए अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि समझाओ, कि समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। तो स्टे टू लर्न एंड try to preach the people regarding drug abuses. People will always collect your remarkable concept, remarkable audience, remarkable thoughts. तो आप समझाए, लोग वाकई छोड़ते हैं और लोग वाकई लोगों के दिल बदलते हैं। जाते जाते आप नौजवानों को क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? लाइफ को एक्सप्लोर करना है विद द बाउंड्री ऑफ शरिया। अपने माँ बाप की मुस्कुराहट का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, इनका मुस्कुराता चेहरा देखते हुए अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कीजिए, हायर स्टडीज कीजिए, एजुकेट अपने आप को कीजिए और खुद को गंदी चीजों से बचाए और खुद को साफ सुथरा रखें। आपका नाम बताइए। मेरा नाम शेख मोहम्मद आरिफ है। मरहबा। लग रहा है, ये बहुत एजुकेटेड लग रहा है, तो ये आपकी और मेरी गलत फहमी है। वो इसलिए इस तरह की चीजें कर रहा है क्योंकि वो उसकी अर्निंग है, ये उसकी कमाई है। वो अपनी जात में उसने उस नशे को शामिल नहीं किया है, बस वो वीडियोस के जरिए, वो कोई वेब सीरीज के जरिए, कोई शॉर्ट क्लिप के जरिए, कोई रील के जरिए इस तरह की चीजें कर रहा है। और आप और मुझे लग रहा है कि यार ये तो बहुत स्टाइलिश लग रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जबकि प्रॉब्लम इसी में ही है। वो फेमस आदमी आपको दिखा रहा है कि नशा बहुत स्टाइलिश है, लेकिन असल में उस नशे ने कई जिंदगियों को तबाह कर रखा है। अब आगे बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। तो आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी तादाद है जो इसका शिकार है। बड़ा कमाल की तख्लीक है, खुदा पाक ने हमें जो दिमाग दिया ना, इस दिमाग का जो पिछला हिस्सा है जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑसिपिटल लोब, ये ब्रेन का बैक साइड, ये बड़ा यूनिक है, बहुत कमाल है। अक्सर लोग जब मेंटल हेल्थ का शिकार होते हैं, ज़हनी तौर पर, दिमागी तौर पर प्रॉब्लम में आते हैं, तो वो होती है मेंटल हेल्थ इशू। तो कई बार इस मेंटल हेल्थ को सही करने के लिए लोग पीने वाला नशा कर रहे होते हैं या मुंह में रखने वाला नशा कर रहे होते हैं, और इस नशे की वजह से कई बार उनका ब्रेन हैमरेज होता है, ब्रेन डैमेज होता है, और वो लोगों को पता भी नहीं चल रहा होता है, और वो सोच रहे होते हैं कि मैं अपने दिमाग से टेंशन को कम कर रहा हूं। सो स्क्रीन पॉप कर दीजिए सर, स्क्रीन पॉप कर दीजिए।